गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आपका स्टार्ट हुआ रेलवे और एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर SI, और अभी आपका स्टार्ट हुआ है CI में अगर देखा जाए तो टाइप 1 मैंने कंप्लीट किया, टाइप 2 भी कंप्लीट किया, अभी टाइप 3 चल रहा है। क्लियर है। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने एक बुक खत्म किया, वो बुक है आपका RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का। टोटल चैप्टर वाइज चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आइए समझते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते एक धनराशि में 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। समान दर पर 6,000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहला कंडीशन क्या, ये 4 वर्षों में जो साधारण ब्याज दिया 40%, इसका एक वर्ष का जो कि रेट ज्ञात कीजिए। एक वर्ष का रेट ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो 40% आपको जो रेट दिया गया 4 वर्षों का, ये 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 4 डंग 40 यानी कि 10%। एक वर्ष का जो ब्याज, अगर एक वर्ष पर ब्याज लगाया जाए तो 10% चलेगा। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक विकल्प है कि कहता है कि समान दर, कहता है रेट जो है कि वही वाला होना चाहिए, है ना। और कहता है 6,000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, कोई दिक्कत नहीं। 10% का वैल्यू होता है 1/10। ये चीज़ मैंने शुरू से बताते हुए आपको आ रहा हूँ, है ना। क्योंकि देखिए 10 तो 10% डिलीट कीजिएगा तो नीचे में आएगा 100, और 10 एक 10, 10 ढंग 100, 1/10 डायरेक्ट 1/10 याद रखिए, है ना। अब देखिए हमने बोला कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज, जब भी भाई आपको CI ज्ञात करने के लिए, हर एक वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ कि CI ज्ञात करने बोले या प्रिंसिपल ज्ञात करने बोले या फिर अमाउंट ज्ञात करने बोले, है ना, इन तीनों में से कुछ भी ज्ञात करने के लिए आपको अगर कहा जाता है तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल और अमाउंट पर फोकस करना। ये चीज़ मैंने बताया, है ना। तो यहाँ भी वही चीज़ करना, प्रिंसिपल और अमाउंट पर फोकस करना, ऑटोमेटिक जो भी पूछेगा वो निकल जाएगा। तो प्रिंसिपल आपका नीचे वाला भाग होता है, जैसे कि भिन्न में जो तोड़े 10% का मतलब 1/10 हुआ, तो नीचे में बटे में क्या 10, तो 10 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे मूलधन। और अमाउंट की बात किया जाए तो ब्याज जुट करके अमाउंट होता है ना, तो 10 में से एक जुट जाएगा तो हो जाएगा 11, तो 11 हो जाएगा आपका अमाउंट। अब क्या करना है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो सभी पे पावर 3 दे दीजिए। ठीक है, इस पर भी 3, इस पर भी 3। अब 10 का पावर 3 का मतलब होता है 1,000, और 11 का पावर 3 का मतलब होता है 1,331। क्लियर है भाई। हमें ज्ञात करना चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए अब 3 वर्ष बाद देखा जाए तो प्रिंसिपल यानी मूलधन है 1,000 और अमाउंट हो गया 1,331, तो कितना बढ़ गया, बोलिएगा कि 331 बढ़ गया। तो ये 331 आपका ब्याज है। ठीक है, जो पूछता है उससे गुना करते, ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे क्योंकि शुरू से बताते हुए आया हूँ, यही चीज़ है ना। तो यहाँ पे 6,000 रुपया आपका मूलधन दिया गया, देखिए ध्यान से, 6,000 रुपया मूलधन दिया गया। हम लोग के अनुसार से मूलधन की बात किया जाए तो मूलधन आपका 1,000 है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर लिए, जो पूछे उससे गुना। ब्याज पूछा गया तो 331 से क्या कर दिए, गुना कर दिए, कहानी खत्म। जो पूछे उससे गुना। अब ये 3 0 से 3 0 खल्लास कर दे, 6 से गुना कीजिए, 6 से 6 गुना 331 कीजिएगा तो 6 1 6, 6 18 करे 8, 6 18 1 19, यानी 1,986 रुपया आंसर आ जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो को आपको बना लेना। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन देखिए कहता है कि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों में, है ना, 1,460 रुपये और 3 वर्षों में 1,606 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात, यहाँ रेट ज्ञात करना है। 2 वर्ष और 3 वर्ष है, 2 वर्ष और 3 वर्ष है। जब भी गैपिंग 2 वर्ष और 3 वर्ष, 1 वर्ष का गैपिंग है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है ना भाई, ये जो आपका दिया गया 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो दिया है, 2 वर्षों में इतना रुपया, 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, क्या दिखे 1,460 रुपया 2 वर्ष का है, और 1,606 रुपया 3 वर्ष का। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि
2 वर्षों में इतना और 3 वर्षों में इतना, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है भाई, हमें ब्याज की दर। तो जब भी इस कंडीशन का दिया रहे तो आपको करना कुछ नहीं, बस इन दोनों के बीच का गैपिंग देखिएगा, इसको बना लीजिएगा प्रिंसिपल, इसको बना लीजिएगा अमाउंट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे बनाते हैं, बस इतना सा आपको कर लेना है। तो गैपिंग की बात किया जाए तो 146 का आपका अंतर आएगा, है ना। हमें रेट निकालना है, जब भी रेट निकालना होता है तो रेट निकालने के लिए अलग नियम चलता है। जैसे यहाँ पे जो बता रहा हूँ यही चीज़ फॉलो कीजिएगा। इसको मैंने प्रिंसिपल बना लिया, इसको मैंने क्या चाहिए अमाउंट बना लिया, चक्रवृद्धि ब्याज में बना लेना। हालांकि ये आपका दिया गया कि 2 वर्षों में इतना रुपये और 3 वर्षों में इतना रुपये हो जाते मतलब अमाउंट है, लेकिन आपको ऐसे चलना है। ठीक है भाई, अब 146 रुपया जो ब्याज हुआ उसको ऊपर रखना है, जिससे वृद्धि हुआ उसको नीचे, यानी कि प्रिंसिपल को नीचे रख देना है और परसेंटेज में निकालना है 100 से गुना। इतना सा दिमाग में सेट कीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 0 से 0 कटा दीजिए, 146 से 146 कटा दीजिएगा, 10% राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में यह रखना है कि जब भी रेट पूछेगा तो जैसे हमने अभी अपनाया वैसे अपनाना है। और ये 2 वर्षों और 3 वर्ष में दिया गया, इन दोनों के बीच का दिया गैपिंग 1 का आपका दिख रहा है ना। तो आपको क्या करना है, छोटा वाला को मूलधन बना लेना, बड़ा वाला को अमाउंट बना लेना और हल कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13वां नंबर क्वेश्चन देखो और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कदा चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है। ठीक है, कदा दर है ना, कदा दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में इतना रुपये हो जाती है और 3 वर्षों में इतना रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ये भी वही ज्ञात करना है, 2 वर्ष और 3 वर्ष। तो हमने बोला जो छोटका उसको मूलधन बना लेना, बाकी जो बड़का उसको बना लेना है अमाउंट। तो 1600 हो गया 1700, तो 100 का वृद्धि हुआ, है ना, जिससे वृद्धि हो रहा है उसको नीचे लिख देना, 1600 नीचे लिख देना, प्रिंसिपल निकालना यानी कि रेट निकालना था 100 से गुना कर देना। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4 से कटाइएगा, 4 चौक 16, 4 से कटाइएगा 25 बनवे, 4 से 25 में भाग दे दीजिए, 4 छक 24 बचा 1, 4 दूना 8, 4 5 6.25% ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 13 का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, 14 नंबर देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा सरियाया हुआ नहीं है भाई। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट कर दिया हूँ तो बना ही देता हूँ, या फिर चलिए बना ही देता हूँ, सरिया क्या। चलिए कहता है यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% वार्षिक, दूसरे वर्ष के लिए 5% वार्षिक और तीसरे वर्ष के लिए 6% वार्षिक है, तो 25,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या। बिल्कुल आपको घबराना नहीं, चिंता करना नहीं, जैसे बनाते हुए हैं सबको वैसे बनाएंगे। तो ये हो गया प्रिंसिपल हो गया, ये हो गया आपका अमाउंट हो गया। 4% का मतलब होता है भाई, 4% का मतलब होता है 1/25। ठीक है, ध्यान में। तो ये हो जाएगा 25, एक वृद्धि हो रहा है ना, एक वृद्धि हो रहा है, तो ये हो जाएगा 26 अमाउंट। पर 4% का मतलब भाई 4, तो 4% डिलीट कीजिएगा 100 आएगा, 4 से कटा दीजिएगा तो 1/25 आएगा। 25 प्रिंसिपल, एक आपका ब्याज है, 25 में से मूलधन में से ब्याज जुड़ता है तो अमाउंट निकलता है। थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, मैं लिख रहा हूँ 5% का मतलब 1/20, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, फिर कहता है 6%, 3% है, अलग अलग दिया डाटा अलग अलग है। 6% का मतलब होता है आपका 3/50, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 53। ठीक है भाई, चल अब इसको गुना आपस में कीजिएगा तो हो जाएगा ये 25,000, इसको आपस में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 28,938, 28,938। आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों के बीच के अंतर देखेगा 3,938 का है। 3,000 कितने का भाई, 3,938। मूलधन आपके पास दिया गया देखिए 25,000, यहाँ भी मूलधन आपका दिखा निकला 25,000, तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर दीजिएगा, तुलना मतलब भाग दीजिएगा। अब ब्याज निकालने तो इससे गुना कीजिएगा तो आंसर वही रह जाएगा। नहीं समझे, देखिए मूलधन दिया गया क्वेश्चन में 25,000। ठीक है, 25,000 हम लोग के अनुसार से मूलधन भी 25,000 निकला, देख लीजिए ये 25,000 निकालना आपका ब्याज, तो ये 3,938 से गुना कीजिएगा, 3,938। देखिए लिखा नहीं रहा है, तो ये दोनों कटिए जाएगा, 3,938 ही रहेगा, जैसा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई 15वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए सरियाया हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। टाइप 3 का ये आखिरी ही क्वेश्चन है, इसको बना लेते हैं। कहता चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में इतना रुपया और 4 वर्षों में इतना रुपया हो जाती, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष और 4 वर्ष दिया गया, तो इन दोनों के बीच का गैपिंग देखिए, इन्हें बताया गैपिंग देखिए 2 साल का, 1 साल का रहता था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहता था, 2 साल का है तो भी दिक्कत आपको नहीं अप्लाई करना है। बस देखिए बनाने का प्रैक्टिस क्या है। ये 6400 रुपया है,
ये 8100 रुपया है ना। 2 वर्ष का है तो इसको टोपी पहनाइए, ठीक है। 1 वर्ष का रहेगा टोपी नहीं पहनाना, बस इतना सा ध्यान में कटा छटा की टोपी पहनाइए, जैसे पहनाना है टोपी पहना करके बाहर निकालने का प्रयास कीजिएगा। 64 का बाहर निकलता 8, 8 पे 1 0, 81 का बाहर निकलता 9, 9 पर 1 0, यानी 81 गुना 100 का नहीं दे जाएगा। फिर आप इसको कटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। 8 से हो गया 9, 1 की वृद्धि हुआ, वृद्धि किससे हो रहा है 8 से, तो 8 को नीचे रखना है, परसेंटेज में निकालना तो 100 से गुना करना है। 4 दूना 8, 4 से कटाइएगा 25 बना, 2 से भाग दीजिएगा तो 12.5%, 12.5% जैसा ऑप्शन नंबर 3 आप देख रहे हैं। क्लियर भाई। तो प्यारे साथियों टाइप 3 जो कि समाप्त हो गया है ना, 15 ही क्वेश्चन था, पहला क्लास में 10 क्वेश्चन दिया, आपकी अभी जो क्लास ले 5 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट दिन के क्लास में जो कि टाइप 4 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी देखिए सर आया हुआ है नहीं, है ना। तो नेक्स्ट दिन के क्लास में टाइप 4 स्टार्ट करेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर दीजिएगा, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।